हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रिज्म। दिस इज मानवी और रीजनिंग एजुकेटर। तो यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग को। ठीक है, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है, पढ़ा जाता है और किस अच्छे से अप्रोच से हम उसे सॉल्व करेंगे ताकि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट को निकाल सकें। देखो, ऐसा आपका क्वेश्चन आता है, मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा और आप उसे कम टाइम में करोगे अगर अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो। क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, ये प्री लेवल का आपका क्वेश्चन है। प्री में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन के बाद आपसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं या फिर 3 या 4 ऐसा हो सकता है। तो आपके इसको सॉल्व करने के 3, 4 या 5 मार्क वहाँ से निकल सकते हैं। अब पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे आप क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना करवाना चाह रहे हैं वो। उन्होंने हमसे बोला, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़ो और आंसर करो। क्या पढ़ना है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में, फ्रूट्स गुड फॉर हेल्थ इज कोडेड एज दिस। फ्रूट गुड फॉर हेल्थ को ऐसा लिखा जाता है, इस बात को ऐसा लिखा जाता है, इस बात को ऐसा लिखा जाता है, इस बात को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट में बोल रहे ऑल द गिवन कोड्स आर ऑफ 2 लेटर्स कोड्स ओनली। हर एक का कोड जो है वो 2 लेटर का कोड है, जैसा आपको दिख रहा है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देख के आपको ये बोला गया है कि इस पूरी लाइन को आप ये लिखते हो, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि किस वर्ड को एग्जैक्टली कौन सा कोड मिला है, ये आपको निकालना है, तभी आप आंसर में जा सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, फ्रूट्स कॉमन है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने देखा टीएम कॉमन है तो फ्रूट का कोड टीएम हो गया, चल जाएगा। फिर आप देखो कि यहाँ पर हेल्थ कॉमन है, यहाँ भी हेल्थ कॉमन है, फिर इसका कोड पीक्यू हो गया, चल जाएगा। ऐसा हो सकता है, बट इस वाले केसेस में आपको हो सकता है यही वाला पता हो, लेकिन इस वाले केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको लगेगा अभी शुरू में कि टाइम टेकिंग था, लेकिन वो टाइम टेकिंग नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, देखो क्या मैं आपको बता रही हूँ। पहले आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको वर्ड्स को डिकोड करना है। हमसे डिकोड करने को तो बोल रहे हैं, आप वर्ड्स को डिकोड करो पहले। फर्स्ट देखो, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन आपको दे रखी है, आपने फर्स्ट लाइन को ऐसे ही लिख लेना जैसे वो लिखी हुई है, फ्रूट्स गुड फॉर हेल्थ। फर्स्ट लाइन हमने लिख ली जैसे लिखी हुई थी। सेकेंड लाइन में लिखा है पहला वर्ड फ्रूट। अब फ्रूट आपने फर्स्ट लाइन में लिख लिया है तो अब रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको दोबारा नहीं लिखना है, आपको सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन आप ऐसे स्टार्ट करोगे, आपको वहाँ पे डैश कर देना है। फ्रूट जैसे हम कॉपी में लिखते हैं, अपनी बच्चों में लिखते थे बच्चे से, तो ऐसे डैश कर देगी, इसका मतलब है कि फ्रूट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट वर्ड है प्लेस। अब प्लेस देखो नहीं आया है तो आपने सेकेंड लाइन में आगे को बढ़ा के प्लेस लिख लिया। ठीक है, फिर लिखा है मेजर, नहीं आ रहा है कहीं भी तो आपने आगे मेजर लिख लिया। फिर लिखा है रोल, कहीं भी आया नहीं आया तो आपने रोल भी आगे लिख लिया। सेकेंड लाइन भी आपने यहाँ पर निपटा दी। फर्स्ट लाइन है, फिर थर्ड लाइन है मेजर फूड फॉर हेल्थ। अब मेजर देखो सेकेंड लाइन में आया था तो आप डैश करोगे, क्योंकि सेकेंड में आ चुका है तो आपको थर्ड में भी लिखना है। फिर लिखा है फूड, नहीं आया है एक बार भी फूड, तो फूड आपने यहाँ पर लिख लिया, फूड। फिर लिखा है फॉर, फॉर देखो फर्स्ट लाइन में आया था, लेकिन तो आप उसको क्या लिखोगे, थर्ड लाइन वाली स्पेस में ही यहाँ पे लगाओगे, एक गैप कर दो, क्योंकि सेकंड में नहीं आया है, ये सेकंड, ये फर्स्ट लाइन की हो गई सेकंड की जगह, ये थर्ड की जगह, ये फोर्थ की जगह, ऐसे आपको लाइन से ही लिखना है। थर्ड लाइन में आया, थर्ड लाइन की जगह पर ही आप डैश करोगे। फिर हेल्थ, हेल्थ देखो आपको आया था, थर्ड लाइन की जगह पे आपने डैश कर दिया। उसके बाद है रोल फॉर गुड हेल्थ। अब रोल देखो फोर्थ लाइन में डैश करोगे, फोर्थ लाइन की बात हो रही है क्योंकि। फिर फॉर, फॉर को फोर्थ लाइन में डैश करोगे, गुड, गुड को फोर्थ लाइन में डैश करोगे और हेल्थ, हेल्थ को भी फोर्थ लाइन में डैश करोगे। तो आपने इस तरह से बना लिया। अब आपको यही काम कोड्स के लिए भी करना है। ठीक है, कोड का काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन आपको बिना सोचे समझे ऐसे ही लिख लेनी है, टी एम जे वी पी क्यू और एस यू लिख ली फर्स्ट लाइन। सेकेंड है टी एम, रिपीट हो रहा है, डैश कर दोगे आप। फिर है एस आर लिख लोगे, वाई बी लिख लोगे, नहीं आया है कहीं भी, ई एफ आपने लिख लिया। फिर है वाई बी, देखो आया था अभी तो आप डैश कर दो। जी के नया वर्ड है, लिख दो। पी क्यू आया था, थर्ड लाइन में डैश करोगे। एस यू थर्ड लाइन में डैश करोगे। ई एफ अभी आया था, डैश करो फोर्थ लाइन में। पी क्यू फोर्थ लाइन में डैश करेंगे। जे वी फोर्थ लाइन में डैश करेंगे। एस यू फोर्थ डैश करेंगे।
ये हमने कोड्स को भी डिकोड कर लिया और वर्ड्स को भी डिकोड कर लिया, हमारा काम खत्म। अब बस हमें क्वेश्चन पे जाना है, पढ़ना है, आंसर निकालना है, ठीक। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने वर्ड छोड़ दिया, गलत लिख दिया, तो आप एक काम करोगे, आप ये चेक करो, यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, यहाँ पे 3 कोड आए हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ भी एक वर्ड कोड आया है। 4th लाइन में कोई वर्ड एक्स्ट्रा लिखा नहीं गया, सारे कोड्स रिपीट हो रहे थे वही वर्ड्स के साथ हुआ। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि हाँ आपने काम ठीक करा है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन में कह रहे हैं रोल जो वर्ड है इसका कोड क्या है। अब देखो रोल कहाँ लिखा है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। रोल आपका ये लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन में लिखा है वो वर्ड जहाँ पर एक गैप है, एक गैप है, उसके बाद एक बार डैश आया है। सेकेंड लाइन जहाँ पर एक गैप है फिर डैश आया, वो कौन सा है, वो EF है। इसका मतलब रोल का कोड क्या हो गया, EF हो गया। आपको सेम पैटर्न देखना है, कौन सा वर्ड का सेम पैटर्न है, जो पैटर्न है वही आपको कोड्स का पैटर्न देखना है। तो आपने रोल का निकाला इस तरह से, तो आपने यहाँ पर रोल का कोड क्या निकाल लिया, EF निकाल लिया। EF का मतलब ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज कोडेड SR। SR जो कोड है वो किस वर्ड के लिए आया है। तो आपने यहाँ पर देखा SR कहाँ लिखा है, ऑब्वियसली सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है SR, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है SR जहाँ पे कोई भी डैश आया ही नहीं पूरी लाइन में। वो वर्ड कौन सा है, प्ले। देखो मेजर में तो आया है डैश, रोल में भी आया है डैश, प्ले में कोई डैश नहीं आया, वो सेकेंड लाइन में भी है, पैटर्न मैच कर गया। तो SR किस वर्ड के लिए आया है, प्लेस के लिए आया है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, प्लेस। आप ऑप्शन A टिक कर दोगे, ठीक है। अब इसको हम स्किप करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, मेजर प्ले का कोड बताओ। अभी भी प्ले का हमने निकाला SR कोड है, क्या निकाला, SR। तो यहाँ से आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो। SR कहाँ पे नहीं दे रखा आपको, यहाँ पे नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता SR तो क्योंकि फिक्स है वो तो आ ही जाएगा, यहाँ भी SR नहीं है, बाकी सब में SR आपको दे रखा है। मतलब आप मेजर कोड निकाल लो, क्या है मेजर, कहाँ लिखा है, सेकेंड लाइन जहाँ पर एक डैश आ रहा है, सेकेंड लाइन जहाँ पर एक डैश आ रहा है तुरंत बाद, तो क्या कोड हो गया मेजर का, YB। तो यहाँ पर लिख दो YB SR, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पर E करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे आपसे पूछ रहे हैं जो TM और JB, इसका जो ये कोड है वो किस लैंग्वेज के लिए, किस वर्ड के लिए आया है। TM कहाँ लिखा है, फर्स्ट लाइन जहाँ पर तुरंत एक डैश आया और कहीं नहीं आया। फर्स्ट लाइन जहाँ तुरंत एक डैश आया वो क्या है, फ्रूट्स है। तो जो इसका कोड क्या हो गया आपका, फ्रूट्स हो गया। उसके बाद कह रहे हैं JB का कोड बताओ। JB ये लिखा है फर्स्ट लाइन जहाँ 2 गैप के बाद डैश आया, गुड। 2 गैप के बाद डैश आया मतलब क्या हो गया, गुड। फ्रूट्स और गुड कहाँ पे लिखा है, फ्रूट्स और गुड आपका लिखा है ऑप्शन D में, आप D ऑप्शन यहाँ पे लगा दोगे, ठीक। समझ में आ गए चारों क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन है हेल्थ मैटर का कोड ये है। अब एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो हेल्थ और फॉर के बारे में देख पा रहे हो आप कि हेल्थ में भी और फॉर में भी कोड सेम आए हैं, एक गैप है, एक गैप है, फिर 2 बार कोड आया है, डैश आया है। इन दोनों में भी एक गैप फिर 2 बार डैश। तो आप यहाँ पर निकाल नहीं सकते कि फॉर का और हेल्थ का कोड डेफिनेटली क्या है। आइदर में आ सकता है लेकिन डेफिनेटली नहीं आ सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन डेफिनेट क्या है वो आपको नहीं पता है। तो आपने पढ़ा, कह रहे हेल्थ मैटर कोड ये है, लेकिन हेल्थ का कोड तो कुछ भी हो सकता है, PQSU, लेकिन यहाँ पर आपको SU दे रखा है। बोल रहे इफ अगर हेल्थ का कोड SU है तो इसका मतलब हेल्थ का कोड तो SU है, तो फॉर का कोड क्या बचा होगा, PQ। ये कंडीशन बोल रहे हैं हमें इफ में, और फॉर का ये को पूछ रहे हैं व्हाट मे बी द कोड फॉर रीबिल्ड और फॉर। तो फॉर का कोड क्या निकल के आ गया, PQ निकल के आ गया, ठीक। समझ में आ गई इतनी बात। अब मैटर्स, अब आप देख रहे हो मैटर यहाँ पे लिखा ही नहीं है, कोई वर्ड मैंने लिखा ही नहीं है मैटर, इसका मतलब मैटर एक नया वर्ड है तो नया कोड होगा, ठीक है। तो मैटर कोड क्या बचा इसमें, AB। क्या कोड बचा है मैटर का, AB। हमने इसको डिकोड कर लिया। अब कह रहे हैं रीबिल्ड का और फॉर का बताओ। फॉर का तो बता दिया हमने क्या कोड है, PQ कोड है ना, क्या कोड है, PQ। रीबिल्ड का कोड क्या हो जाएगा, रीबिल्ड भी एक नया वर्ड है, यहाँ पर नहीं आया है, मतलब कि कोई नया ही कोड होगा जो यहाँ पर नहीं आया हुआ हो। अब देखो YB देखो आ चुका है, ये देखो YB लिखा है, मतलब ये तो पुराना वर्ड है, ये तो नहीं हो सकता। PQMN, हाँ MN एक नया वर्ड है, हो सकता है। SU भी आ चुका है, देखो ये लिखा हुआ है SU, ये भी। पहली बार यहाँ पे PQ ही नहीं है, यहाँ PQ नहीं है, PQ तो होना चाहिए ना फॉर के लिए,
जेवी भी आ चुका है, देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी निकल के आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम वर्ड्स को डिकोड करते हैं, कैसे हम कोड्स को डिकोड करते हैं, और फिर हम क्वेश्चन के आंसर के लिए उसका पैटर्न चेक करते हैं और हम आंसर को टिक करते हैं। इस तरह से आपको ऐसा अभी लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है मैम इसमें तो, लेकिन आप बिलीव करो कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी ही इसको डिकोड कर लोगे और आंसर्स पे टिक कर लोगे। क्योंकि वैसे भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, कौन सा कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, आप उसमें भी टाइम लगाओगे, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल सही रहती है और टाइम आपका प्रैक्टिस से कम हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।